नहीं बाहर से स्टार्ट करो, गिव रीजंस। Sir, Amit buys few goods at food as per the friends. देखो देखो, हाँ ठीक है, समझ गए। पहला क्वेश्चन क्या बोला है कि अमित बाइज फ्यू ग्राम्स ऑफ गोल्ड, ठीक, एट द पोल्स, और फिर वही गोल्ड को कहाँ लेके आता है? इक्वेटर पे, और अपने एक फ्रेंड को देता है। एंड देन ही सेज कि विल द फ्रेंड अग्री टू हिम और नॉट। तो अब यहाँ पे जो सारा कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे बात किसकी हो रही थी? वेट की बात हो रही थी ना। और वेट क्या होता है? वेट इज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड ग्रेविटी। मास एंड ग्रेविटी। और अब की अगर बात करें, यस, तो यहाँ पर g की वैल्यू और यहाँ पर g की वैल्यू इक्वेटर पे यस, कौन सी ज्यादा होती है? पोल्स पे ज्यादा होती है। ज्यादा, इसको g p लिख लेते हैं, इसको g e लिख लेते हैं, ठीक है। यस, The gravity acceleration due to gravity at the poles is higher than the acceleration due to gravity at the इक्वेटर। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये स्फेरिकल शेप पे बल्ब है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, यस सर, ये वाला डिस्टेंस ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस वन। तो इससे क्या होगा? अगर इसके हिसाब से देखेंगे तो द वेट ऑफ द गोल्ड हैविंग द सेम मास, सेम क्वांटिटी ऑफ मास रहेगा, उसका अगर हम लोग पोल्स पे वेट लेंगे तो इट विल बी हायर एट द वेट ऑफ द सेम गोल्ड एट द इक्वेटर लोअर। So the friend will not agree to it. Why? Because the value of the acceleration due to gravity at the equator is more less as compared to the value of acceleration due to gravity at the poles। तो इसमें अगर रीजन आप लोग लिखोगे तो क्या लिखोगे? What was the name of the person? Amit. Yes. हाँ. So Amit's friend will not agree to him. Why? Because the acceleration due to gravity at the poles is higher than the acceleration due to gravity at the equator, and thus the weight of the or you can say the gold will weigh more at the poles and lesser at the equator। क्लियर? यस, ठीक है ना? यस। फिर अगला क्या था? Three ये नोट करना। ठीक है। Then what is the next one? Three solids. Aluminium. यस सर, ठीक है, तीन है। एल्यूमिनियम है, स्टील है एंड वुड है। ठीक है, फिर क्या बोला आपसे? इनर्शिया ज्यादा होगा। इसका इनर्शिया ज्यादा होगा। तो ना सी एल्युमिनियम, स्टील एंड वुड। यस, आई थिंक ये बात तो सभी को पता होगी। इसमें से डेंसिटी किसकी ज्यादा होगी? स्टील। एल्युमिनियम इज वेरी लाइट, इट इज वन ऑफ द लाइट मेटल्स। यस और नो? यस, ठीक है। आयरन इज वन ऑफ द हेवी मेटल्स। यस, ठीक। और वुड तो वैसे भी लाइट होती है। ये तो मेटल नहीं है तो ऑब्वियसली इसका वेट कम होगा मेटल्स के कंपैरिजन में। ठीक है। यहाँ के हिसाब से देखें, अगर और ये भी आपको बताया गया द वॉल्यूम ऑफ ऑल द थ्री व्हाट सॉलिड्स इज सेम। अगर वॉल्यूम सेम है, शेप साइज सब कुछ सेम है, तो ऑब्वियसली वॉल्यूम सेम रहेगा। यस, वॉल्यूम सेम है तो यहाँ पे इसकी डेंसिटी क्या होगी? सबसे ज्यादा डेंसिटी किसकी है? स्टील। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सिंस डेंसिटी ऑफ स्टील इज ग्रेटेस्ट among the given solids। ठीक है। इन तीनों सॉलिड्स, जो तीनों सॉलिड्स हैं, इसमें सबसे ज्यादा डेंसिटी किसकी है? स्टील की। स्टील की। अगर स्टील की डेंसिटी सबसे ज्यादा है तो आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। मास अपॉन वॉल्यूम। अब मास क्या है? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम होता है। यस और नो?
यस अब यहाँ से आप खुद ही लॉजिक लगा लीजिए, तीनों का वॉल्यूम सेम है। सेम है, यस डेंसिटी तीनों की डिफरेंट है। डिफरेंट है, तो यहाँ से कंपैरिजन वॉल्यूम में तो खत्म ही हो गया, Yes. बिकॉज़ दिस इज कांस्टेंट फॉर ऑल थ्री। यस ठीक है, इन तीनों के हिसाब से क्योंकि बोला गया है कि वॉल्यूम तीनों का सेम है, इसके हिसाब से वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया, यानी हमें कंपेयर किसको करना है, सिर्फ मास और डेंसिटी को, और इसके हिसाब से जिसकी सबसे ज्यादा डेंसिटी उसका सबसे ज्यादा मास मास मास, तो यहाँ से क्या हो जाएगा मास ऑफ, ठीक है, क्या से है ना, यस सर हाईएस्ट अमंग द सॉलिड्स, यस सर therefore mass of steel will be what, हायर highest, यस मास सबसे ज्यादा हो जाएगा स्टील का। Yes. एंड नाउ व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इनर्शिया किस पे डिपेंड करता है, सर मास मास मास, इनर्शिया डिपेंड्स ऑन मास mass, so the solid with the highest mass will be having the highest Yes, inertia. तो इसके हिसाब से Steel. which of them will be having the highest inertia, स्टील steel, because its density is higher। A and B having masses 2 kg and 4 kg. टू बॉडीज A एंड B, एक बॉडी है A और एक बॉडी है, सर मास और वो भी बताना था सर, मास और वेट में डिफरेंस क्या है? अच्छा ये भी है, यस मास एंड वेट, डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट, यस ओके, मास एंड वेट इज वेरी इजी, बताओ यस सर डिफरेंस, देखो पहला डिफरेंस व्हाट इज दिस, इट इज Amount of mineral content. यस सर द क्वांटिटी ऑफ मैटर, यस सर कंटेंट इट इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर ऑफ मैटर प्रेजेंट इन अ ऑब्जेक्ट बॉडी, ठीक है, और ये क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ it is the force with which earth attraction of attracts an object an object towards down itself, यस why, due to ग्रेविटी ये जरूर मेंशन करिएगा, यस यही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बताना जरूरी है कि आप अट्रैक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड पॉइंट की अगर बात करें, सो मास क्या होता है, इट इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर, इट इज सेम एवरीवेयर, Yes. यस ठीक है, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इट डज नॉट vary with what, ग्रेविटी place and time, ठीक है, अगर इसका प्लेस और टाइम चेंज कर दिया जाए तो देयर विल बी नो इफेक्ट ऑन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, आप इंडिया में हो या किसी और कंट्री पहुंच जाओ, अर्थ पे हो या स्पेस में पहुंच जाओ, Yes. देयर विल बी नो इफेक्ट ऑन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट बॉडी, बट ठीक है, इट वेरीज with place and टाइम time, depending on what, ग्रेविटी depending on ग्रेविटी acceleration due to gravity, okay। यस सर थर्ड पॉइंट है, बताओ थर्ड पॉइंट, SI यूनिट, यस क्या होती है SI यूनिट, केजी kg. केजी केजी, और इधर सर न्यूटन यस, ठीक है, Yes. पूरा लिख लो, ठीक, क्लियर, यस रीजनिंग वाले पार्ट खत्म है, यस अब कहाँ आ जाना है, न्यूमेरिकल्स पे, ठीक है।
वाला सर्कल क्या है? The two bodies A and B. टू बॉडीज ए एंड बी, यहाँ लिख देता हूँ पूरा, टू बॉडीज ए एंड बी Having masses having masses 2 kg and 4 kg 2 kg and 4 kg and 4 kg are separated by are separated by 2 meters. 2 meter. हाँ, Where should be where should B. B be Body C there should be a body C of mass 1 kg हाँ should be placed so that the gravitation force so that the gravitation force is 0. gravitation force. force on C Yes. Yes. due to Gravity. A and B B 0. 0. ठीक है, बहुत सिंपल है। Yes sir. देखिए क्या कहता है, दो बॉडीज हैं A एंड B, यहाँ से करते हैं। Yes. एक बॉडी है A, Yes sir. एक बॉडी है B B। इसका मास कितना है? 2 kg 2 kg। इसका मास कितना है? 4 kg 4 kg। क्या इनके बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रही होगी? कोई फोर्स काम कर रही है? Yes sir. ऑब्वियसली काम कर रही है। Yes. कौन सी? Gravitational force. अब ये कह रहा है कि इन दोनों के बीच में हमें एक बॉडी ला रखनी है C C, जिसका मास है 1 kg 1 kg, सो दैट इसके रख देने से इन दोनों की वजह से जो इस पे फोर्स लगेगी, क्योंकि ये इस पे भी फोर्स लगा रहा होगा, ये भी इस पे भी फोर्स लगा रहा होगा, दोनों अट्रैक्टिव फोर्स लगा रहे हैं ना। तो यहाँ से तो फोर्स और यहाँ से तो फोर्स, नेट फोर्स कितने होने चाहिए? 0 0 होनी चाहिए। ठीक है, अब कितनी होनी चाहिए? 0 0। इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पर अगर नेट फोर्स 0 हो रही है, वो कैसे हो सकती है? तो जब इक्वल लगाएंगे बिल्कुल, मतलब इन दोनों, इसकी वजह से जो इस पे फोर्स लग रही है वो, और इसकी वजह से जो इस पे फोर्स लग रही है इक्वल वो इक्वल हो जाएगी। इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? पहली बात तो इसके बीच का डिस्टेंस ले लेते हैं। Yes sir. सर 2 मीटर टोटल है। डिस्टेंस कितना था? 2 मीटर। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस था सब डी पे होंगे Yes 2 मीटर। ठीक है, yes sir. यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस को क्या मानते हैं? X लेट इट बी X x। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 2 minus X 2 माइनस X. x हो जाएगा ना। Yes sir. अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, for the force on C to be 0, ठीक है, force on C due to what? A equals to 4 UTC force on C due to B. B, यही होना चाहिए। Yes sir. इस पे जितनी फोर्स लगा रहा है और ये इस पे जितनी फोर्स लगा रहा है, दोनों बराबर हो जाए। Yes. लगा देते हैं। अब ग्रेविटेशनल फोर्स का लॉजिक पता है आप लोग को? Yes. फॉर्मूला क्या है ग्रेविटेशनल फोर्स का? G m1 m2 upon r squared. Yes. कौन सा? the G and some mass of हाँ, Yes. G m1 m2 upon r square है ना? Yes sir. तो इसके हिसाब से लगाएंगे, पहले कौन सा है? A और C का। Yes sir. तो यहाँ के हिसाब से लगाएंगे तो हो जाएगा G m1 कितना है? 2 2 kg और m2 कितना है? 1 1 kg अपॉन डिस्टेंस कितना है? x squared x squared x। तो ये हो जाएगा x squared इक्वल्स टू, इधर से लेके आएंगे तो G मास कितना है? 1 और into इधर 4 अपॉन 2 minus x squared. का
होल यस स्क्वायर। सर 1 1 कर लीजिए। अब यहाँ से देखोगे तो जी यस सर। जी कैंसिल यस सीधे सर 1 गया। 2 1 सा 2 2 2 2 सा। यस सर। इसको धर ले आते हैं, इसको धर ले जाते हैं, ठीक है। Yes, क्या sir. हो जाएगा भाई? 2x squared 2 minus x square whole squared square equals to 2x squared. 2x square। Yes. Clear? फिर what does it become? इसको एक्सपेंड करेंगे तो 4 plus x squared x square minus 4x squared equals to 2x squared 2x squared. स्क्वायर आ जाएगा। अब इसको क्या कर लेते हैं? तो सबको धर लेते हैं। यस सर। है ना, तो क्या बन जाएगा? 0 is equals 2x square minus x square yes sir minus 4 plus 4x yes sir minus 4 minus 4 4 equals to 0 अब क्या करेंगे? यहाँ से क्या बन जाएगा? x squared x square plus 4x plus 4x minus 4 फैक्टराइज कर लें। yes कितना कितना जाएगा? फैक्टराइज होगा? yes sir नहीं होगा 2 हाँ 2 plus 2 फैक्टराइज होगा। फॉर्मूला लगेगा इस पे सर b रूट यस सर फॉर्मूला लगेगा क्या हो जाएगा फॉर्मूला? माइनस बी यस सर माइनस b मतलब माइनस प्लस 4 यस सर प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यस सर मतलब 4 का स्क्वायर माइनस 2 4 इंटू ए कितना है 1 1 और सी कितना है माइनस 1 यस अपॉन a upon 2a 2a yes 2 into 1 यहाँ से कितना जाएगा माइनस 4 प्लस माइनस yes 16 plus Plus? 16 अपॉन 2। ठीक है, अब इसको Yes. कहाँ कर देते हैं? क्वेश्चन डिटेल्स कर दे रहा हूँ मैं। yes ठीक sir है, x equals to minus 4 plus minus 32 अपॉन 2 है ना। yes अब क्या आ जाएगा? माइनस 4 एज इट इज। इसको फैक्टराइज करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4 root 2 4 रूट 2 आ जाएगा। ठीक है, ये आपने फैक्टराइज कर लिया। yes अब फिर यहाँ से क्या करेंगे? 2 को कॉमन ले लें yes sir तो बचेगा माइनस 2 प्लस Yes. माइनस 2 root 2 2 रूट 2 अपॉन 2। ये Yes. 2 2 कट गया। yes sir That means what we'll get the value of x equals to minus 2 plus 2 root 2 minus 2 root 2 Yes. है ना। yes अब ध्यान से देखें, डिस्टेंस नेगेटिव में तो हो नहीं सकता। yes sir तो माइनस वाला हम लोग लेंगे नहीं, हम लोग Yes. क्या लेंगे? minus 2 plus सिर्फ प्लस वाला। yes sir ठीक है, और इसको सिंपलीफाई कर लेंगे, ये हो जाएगा माइनस 2 प्लस इसकी वैल्यू कितनी होती है? तो 1.41 41। और इस तरह से सिंपलीफाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? माइनस 2 प्लस कितना हो जाएगा? 2.82 82 है ना। yes और यहाँ से कितना आ गया? 0.82 0.82 0.82 मीटर। meter 0.82 82 meter मीटर। ठीक है, yes तो आंसर में क्या लिखेंगे? x की वैल्यू कितनी आई है? 0.82 meter 0.82 मीटर। which simply means कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा? 0.82 82। और इसके बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? sir 1.18 1.18। 18 ठीक है, yes क्योंकि इन दोनों का मास अलग अलग था ना, yes sir इसलिए उसी रेशियो में डिस्टेंस भी अलग अलग अलग। अलग हो जाएगा क्लियर? समझ में आ गई बात? पक्का? ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। यही किया था yes sir कॉपी में? तो कॉपी में है yes sir यही यही आंसर आया था, कुछ और आया था? कैलकुलेशन आखिरी सर आ गया था आंसर लेकिन कैलकुलेशन मिस्टेक की फिर लेकिन सही कर दिया सही कर दिया। यस सर आखिरी फिर बता भाई नेक्स्ट। derive the unit of force हाँ, यस using second law of motion. derive the unit of force using सेकेंड लॉ ऑफ मोशन
force force using second law of motion. second law of Motion. फिर Force हाँ is 5 Newton. Produces on acceleration. force of 5 Newton. Yes, sir. 5 Newton produces Acceleration of 8 meter per second. an acceleration of 8 meter per second. 8. Yes, sir. Okay. On On a- mass m1 and On- upon Mass M1. and upon m1 yes. and हाँ And the same. Acceleration of And the same also. 24 meter per second square. acceleration of 24 meter per second 24 square. meter per second square On on M2. m2. ठीक है, तो यही है find the acceleration When both the objects are tied together. produced by the same force. Yes, sir. By the same force when both Objects are tied together. objects are Tied together. tied. अच्छा फिर मतलब को बांध दिया जाता है Yes. tied together ठीक है। Yes. पहले हम लोग एक करके सॉल्व करते हैं। Yes. फर्स्ट पार्ट में जाते हैं डिराइव द यूनिट ऑफ फोर्स यूजिंग सेकंड लॉ ऑफ Motion. मोशन। यूनिट ऑफ फोर्स निकालनी है, इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। No, sir. फॉर्मूला निकालना नहीं है, सिर्फ Yes. यूनिट निकालनी है। तो यहाँ के हिसाब से देखो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? M. मास एंड एक्सीलरेशन। Yes. एसआई यूनिट क्या होती है? न्यूटन। मास का एसआई यूनिट kg. और एक्सीलरेशन की Meter per second square. into meter per second square. That means it becomes kg meter per second Square. square. बस यही बताना था। ठीक है? क्योंकि इसमें न्यूटन तो निकाल नहीं पाओगे, न्यूटन तो नेम है, वो किसी एक्सप्रेशन से नहीं निकाल सकते आप। इसका रिलेशन कितना है? यहाँ से यूनिट ऑफ फोर्स क्या हो जाएगी? ये तो न्यूटन ऐसा ही है। Yes, sir. बट अगर इसके हिसाब से देखें तो हम लोग इसका यूनिट बाकी जगह यूज करते हैं। Yes. Then the unit of force is kg meter per second Square. square. ठीक है? अब न्यूमेरिकल पार्ट पे जाते हैं। ठीक है? फोर्स कितनी है? 5. 5 न्यूटन। m1 एक ऑब्जेक्ट है Yes, sir. और एक्सीलरेशन कितना उस पे? So 8 8 मीटर per second square. पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ के साथ हम लोग m1 निकाल सकते हैं? Yes, sir. बिल्कुल। कितना हो जाएगा? Sir, 5/8. ऐसे कर लेते हैं। Yes, sir. बिकॉज़ तो मास एंड एक्सीलरेशन होता है। Yes, sir. f5 मास का पता नहीं है। Yes, sir. एक्सीलरेशन कितना है? 8. That means m1 becomes 5/8 Yes. kg, है ना? Yes. ये फर्स्ट पार्ट हो गया। ठीक है? सेकंड में फोर्स उतनी ही है। Yes, sir. मास कितना है? m2। M2. बट एक्सीलरेशन बदल गया। 24 में. एक्सीलरेशन इज 24. 24 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फॉर द सेम बॉडी, rather फॉर द सेम फोर्स। उतनी फोर्सेस कहां से अगर फॉर्मूला लगाएंगे मास एंड एक्सीलरेशन? देन फोर्स इज 5 न्यूटन, मास है m2, एक्सीलरेशन कितना है? 24. 24. That means m2 becomes 5 by 24 kg. kg। अब क्या कह रहा है आपसे? अब ये कह रहा है कि अगर दोनों ऑब्जेक्ट्स को एक साथ बांध दिया जाए। Yes. अभी तक दो अलग अलग फोर्स लगा है, ये एक्सीलरेशन प्रोड्यूस कर रहा है, इसको फोर्स लगा है, अलग है। Yes. आप दोनों को बांध दिया जाए एक साथ, तो ऐड कर देंगे. उतनी ही फोर्स अब दोनों पे एक साथ लगाई जाएगी। अब बताना है कि एक्सीलरेशन कितना होगा। तो इसके अकॉर्डिंग मास कितना हो जाएगा? मास विल इक्वल टू m1 प्लस M2. m2। m1 कितना है भाई? 5/8. 5/8। Yes. m2 कितना है? 5/24. 5/24। Yes. अगर इसको सिंपलीफाई करेंगे तो हो जाएगा 15 प्लस 5/24, 24. है ना? दैट मींस 20/24. काट देते हैं। Yes, 4 sir. 5 सा 6, sir. 4 6। दैट मींस द मास बिकम्स 5/6 6 kg। kg. फोर्स रिमेन सेम, Yes, sir. लगा देते हैं।
तो फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, Yes. है ना? फोर्स है 5, मास हो गया हमारा 5/6, एक्सेलरेशन का पता नहीं, ये 5 का भी यहाँ से कट गया। Yes. That means now the acceleration produced will be 6 meters per second square. 6 meters Per per second second square. square. Yes. Clear? Yes sir. समझ में आई एक चीज? Yes. ये तो सिंपल था, यहाँ से पहले इसका मास निकालेंगे, फिर मास निकालना, फिर इसका मास निकालेंगे सेकंड पार्ट का, Yes. फिर दोनों को बांध दिया एक साथ, तो Yes. दोनों को मास एक साथ दे दिया। Yes. फोर्स सेम रखनी है, फोर्स पहले भी बताया था, Yes, फोर्स sir. कांस्टेंट पार्ट है। Yes. लास्ट में फॉर्मूला लगाना है, सिंपली एल का Answer. acceleration. Clear? Yes. Now let us come to the third part. थर्ड पार्ट है, बहुत टफ नहीं है। थर्ड पार्ट में क्या होता है, मैं डायरेक्टली क्वेश्चन Yes, बता sir. देता हूं। दो आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स हैं, Yes. जिनको हम लोगों ने फेंका है, ऊपर फेंका दो है, अलग अलग वेलोसिटी से ऊपर फेंका है, ऊपर फेंका है, ठीक है? टू आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स आर थ्रोन विद अ But- वेलोसिटी U1 U2 u1 and u2 वर्टिकली upwards. अपवर्ड। हमें ये बताना है कि द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय them, ठीक है? इसका रेशियो हमें ये प्रूफ करके देना है, s1 अपॉन s2 का रेशियो होगा u1 का स्क्वायर इसको u2 का स्क्वायर, यही है ना? Yes sir. उल्टा तो नहीं है? क्वेश्चन यही है ना? Yes sir. ओके फाइन। अब यहां से स्टार्ट करते हैं, इसका डिस्टेंस निकालना Yes, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इनिशियल वेलोसिटी तो हमें पता है, U1. u1 दी है, Yes, sir. u2। यहां से यहां तक का डिस्टेंस मान लेते हैं कि s2 है, तो सॉरी s1 है, ये s2 है, और क्या पता है? बस इतना ही पता है. इतना ही पता है। Yes. टाइम नहीं पता. नहीं पता है, टाइम दोनों का सेम है. सेम सेम है. होगा। Yes. ठीक है, टाइम दोनों का सेम है. सेम हो, जितने दूर ट्रैवल कर रहे हो उतना टाइम हम लोगों ने मान लिया। बस हमें क्या नहीं पता है, इनिशियल वेलोसिटी नहीं पता। अगर सेम होती तो ऑब्वियसली डिस्टेंस भी सेम हो जाता है, Yes. ये आता ही नहीं। तो हम लोग किसका यूज करेंगे? सर थर्ड थर्ड लॉ. हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ पर b कितना हो जाएगा? 0 0, v2 0. 0, मतलब मैक्सिमम हाइट ट्रैवल अगर ये है तो जो हाईएस्ट पॉइंट पे जब कोई भी बॉडी पहुंचती है तो क्या होता है वहां पे फाइनल वेलोसिटी बिकम्स 0। अब इसके हिसाब से अगर हम लोग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करते हैं, v स्क्वायर माइनस क्या होता है? इक्वल टू 2as. ये तो होता है। यस सर. इसके हिसाब से और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगी? -g. क्योंकि वी आर थ्रोइंग इट अगेंस्ट द Gravity. अब एक एक करके निकालो, s1 निकालो कितना हो जाएगा? इसी में पुट करो, यस सर. 0 v0 माइनस. ये हो जाएगा माइनस v1 का स्क्वायर यस सर. फॉर द फर्स्ट पार्ट यस सर. इक्वल्स टू 2 into 2 into माइनस g yes sir. into s. s1। इसके हिसाब से वी कैन राइट इट एज माइनस 2g(s1) इक्वल्स टू माइनस u1 स्क्वायर। यस और नो? यस सर. ये माइनस से यहाँ से कट गया, माइनस से यहाँ से कट गया। यस. That means s1 becomes what? u1 square upon 2g। यस. Yes or no? यस. ये हो गया फर्स्ट पार्ट, ठीक है? s1 की वैल्यू आ गई, इसको ऐसे रख लो। अब यही काम हम लोग किसके लिए करेंगे? सेकंड पार्ट के लिए। और इसके हिसाब से अगर काम करेंगे तो क्या हो जाएगा? अगेन 0. यस. माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? u2 स्क्वायर. u2 तो स्क्वायर होता है, Yes. इसको पुट कर दिया। 2 into एक्सेलरेशन कितना है? माइनस माइनस g. g। डिस्टेंस ट्रैवल्ड s2 माना S2. हम लोगों ने। ठीक है, अगेन इफ वी सॉल्व दिस व्हाट विल गेट? माइनस 2g 2g(s2) इक्वल्स टू माइनस u2 स्क्वायर. u2 स्क्वायर. स्क्वायर। फिर से माइनस माइनस कैंसिल, यस. दैट मींस s2 will be equals to u2 square upon 2g 2g। दिस इज आवर सेकंड. सेकंड इक्वेशन। और हमें निकालना क्या है? s1 और s2 का रेशियो ना? यस सर. सिंपल, s1 upon s2. s2 कर देते हैं। s1 कितना है? कहां गया? सर u1 स्क्वायर u1 का स्क्वायर यस. upon 2g। यस.
और S2 कितना है U2 का स्क्वायर अपॉन 2G 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 क्या हो 2G कट जाएगा गया 2G 2G कट गया ये यहाँ आ जाएगा Yes. that means it will become S1 upon on S2 S2 equals to U1 U1 का स्क्वायर U2 स्क्वायर upon U2 का स्क्वायर ये तो प्रूव करना था यस सर hence clear समझ आया यस हर एक पार्ट समझ आ गया ना यस सर ये फर्स्ट पार्ट ये सेकंड पार्ट डिफरेंस किसका था यहाँ पर रेशियो अगर ये आ रहा है वो क्यों आ रहा है पता है यस क्यों क्योंकि सर उन लोग की इनिशियल वेलोसिटी अलग थी बस सिर्फ इसी की वजह से आ रहा है अगर ये दोनों इनिशियल वेलोसिटी सेम हो गई होती तो डिस्टेंस सेम हो जाता डिस्टेंस सेम होता तब ये रेशियो कांस्टेंट बनता ही नहीं सीधे Yes. उत्तर बिकम s1 equals to S2 s2 बट सिंस दे आर थ्रोन विद डिफरेंट वेलोसिटी मतलब यहाँ u1 u2 बोला हो सकता है सेम ही हो यस ठीक सर है अगर सेम ही हो तो 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर दोनों सेम आ गया यस कट गया तो ऑब्वियसली आ जाएगा यस ठीक है दैट मींस अगर कभी भी डिस्टेंस निकालना और दो ऑब्जेक्ट्स की इनिशियल वेलोसिटी हमें पता है इसको एज अ फार्मूला भी यूज कर सकते हैं आप यस ठीक है और एज अ फार्मूला ये आपको कब हेल्प करेगा फॉर एग्जांपल अगर ये क्वेश्चन मैंने ऑब्जेक्टिव टाइप में दे दिया होता यस और ये रेशियो ना पूछा होता मैंने क्या पूछा होता दोनों में इनिशियल वेलोसिटी देता यस और सीधे बोलता है कि फाइंड द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस ट्रैवल्ड यस इतना पूरा काम करते हैं आप शायद जैसा ना यस अगर आपको ये बात याद है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को दो अलग-अलग वेलोसिटी से अगर थ्रो करते हैं यस then the ratio of the distance traveled will be equal to the square ऑफ द वेलोसिटी ratios of their Initial velocity. velocity इसको ऐसे में तो नहीं सकते ना यस सर s1 upon s2 equals to u1 upon U2 Z यस yes or no यस सर ठीक है यस क्लियर Yes. इसी का यूज करके हम उल्टा भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है क्या कि the distance the ratio of the distance traveled by two bodies is something यस सर गिवन find the ratio of the initial velocities यस आप फिर उल्टा आते हैं यस काम यही करते हैं लेकिन उल्टा यस फिर हम क्यों सॉल्व करें अगर ऑब्जेक्टिव टाइप में हम क्यों सॉल्व करेंगे Yes. ये सारा मिलता है क्लियर यस तो ये बस आपको याद रखनी है ठीक यस चलो फिर क्लासेस ओवर